Okay, now we have a workshop session with Sumaya. Uh, Sumaya Fatma is a senior Yes, vice I president RSRS. yes I am here. Okay. Sumaya Fatma is a senior vice president RSRS. She is well-renowned researcher with good number of publications and citations. She has also been speaker to various national and international conferences and holds various awards. Today, her topic of presentation is mastering modeling and referencing made easier. Thank you so much, Sumaya, for being here, and over to you. Thank you. Okay, so today my topic is like using Mendeley. Um, Most of the time we use like हम लोग manual citation कर रहे होते हैं. So now the topic was कि बहुत ज़्यादा like I receive questions that why should we opt for कौन सा reference software use करना चाहिए या फिर कौन सा अच्छा है और क्यों ही मतलब use करें हम लोग manually cite नहीं कर सकते and stuff like that. So today we'll be discussing about how to use Mendeley. फर्स्ट थिंग बीइंग कि क्यों यूज करना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट साइट एन आर्टिकल मैनुअली व्हाई वी शुड वी गो फॉर अ सिर्फ डिफरेंट सॉफ्टवेयर तो इसका जो मेन क्वेश्चन आंसर है ना दैट इज कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग मेंडली और वंस यू स्टार्ट यूजिंग अ रेफरेंस सॉफ्टवेयर इसके बाद आप लोगों का दिल भी नहीं करेगा मैनुअली करने का क्योंकि इट बिकम्स सो इजी कि साइटेशंस करना और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप मैनुअली साइटेशंस कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये होता है कि लाइक दिस इज एन आर्टिकल आई वुड से तो इस आर्टिकल को तो ये इजी बात है कि इसमें यहाँ साइट पे ऑप्शन आ रहा है कि एक्शन आ रहा है कि यू कैन साइट इट और इट्स गिवन हियर तो आप इसको साइट कर सकते हैं बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर साइटिंग अ वेब पेज तो उसमें होता है कि उनमें ज़्यादातर हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहे होते तो इसी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग उसका फिर वी आर जस्ट कॉपिंग द हाइपर लिंक और उसको हम पेस्ट कर देते हैं और जब फिर हम जर्नल को सेंड करते हैं दे जस्ट टर्न इट बैक वो कहते हैं कि आपका साइटेशन का मेथड ठीक नहीं है तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म जो कर रहा होता है ना वो आप मेंडली से ख़त्म कर सकते हैं अनदर थिंग इज़ कि जब हम लोग साइट का मैंने इस पर किया तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं दे आर जस्ट लाइक अराउंड 4 जबकि मेंडले के जो साइटेशन स्टाइल्स होते हैं ना जैसे कि देयर वी हैव मेंडले इसके साइटेशन स्टाइल्स आर लाइक बहुत ज़्यादा होते हैं और इवन जैसे कि सारे हमारे पास आ रहे हैं और इवन आप सर्च फॉर अनदर स्टाइल भी कर सकते हैं एड कस्टम स्टाइल भी कर सकते हैं इफ़ अ जर्नल इज़ लाइक दैट जिसका साइटेशन स्टाइल आपको नहीं पता और या पता है लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा तो यू कैन मतलब आप बहुत डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स में भी जा सकते हैं सो दीज आर लाइक द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डिफ्रेंशिएट करती हैं एडिंग साइटेशंस मैनुअली और बाय रेफरेंस सॉफ्टवेयर द फर्स्ट वन बीइंग कि aside from articles you can also cite web pages books और letters to editors और even any article जिसका आपको citation वाला option नहीं मिल रहा and second thing is you can cite it in any format you want अब जो है ना हमारे पास अगर आप मेंटली यूज कर रहे हैं ऑफिस 365 जैसे हमारे पास ये आ जाता है लाइक दिस इज ऑफिस 365 ऑनलाइन अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी इसमें मेंटली साइट्स होता है इसके अंदर इनबिल्ट है और ये यू कैन जस्ट इजिली यूज इट इसमें आपको सिर्फ जो डाउनलोड करने की चीज होती है ना वो ये होती है कि क्रोम की एक्सटेंशन आपके पास होनी चाहिए दैट इज द मेंटली वेब इम्पोर्टर ये जो होती है सिंपली अगर आपने इफ यू वांट टू लाइक डाउनलोड इट तो यू कैन गो फॉर मेंटली वेब इम्पोर्टर एक्सटेंशन और एक मिनट सॉरी मेंटली वेब इम्पोर्टर एक्सटेंशन आ जाएगा वेब इम्पोर्टर और इसको जो है ना आप सिंपली यू जस्ट गो हेयर एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड इट आपने इससे मतलब इसको ऐड एक्सटेंशन कर देंगे या फिर ऐड टू मेंटली करके ऐड टू क्रोम कर सकते हैं आप सिंपली ठीक है तो आपके पास ये आ जाएगा वेब इम्पोर्टर तो इफ यू लाइक टू यूज ऑनलाइन वर्ड you only need to download the Mendeley web importer लेकिन अगर आप ऑफलाइन यूज करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट तो उसके लिए आपको थोड़ी सी और चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ जाती हैं उसके लिए आपको मेंडले का फोर्स यू हैव टू डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप जैसे मेंडले डेस्कटॉप आ जाता है और साथ ही मेंडले का वेब प्लगइन वो मैं वैसे बाद में बताऊंगी अभी जो ज़्यादा जो मुझे ईजी लगता है दैट इज़ ऑनलाइन यूज़ करना क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ एंड इन यूनिवर्सिटी आई हैव माई मोबाइल विद मी तो मैं यूनिवर्सिटी में भी उसको यूज़ कर सकती हूँ टू साइट और टू राइट एन आर्टिकल क्योंकि ये जो होता है ये वन ड्राइव पे अपलोड हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम हर जगह आपकी चेंजेस आ रही होती हैं तो इट्स वेरी इजी टू यूज एन ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट और इसमें आपको मेंटली डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता और मेंटली इज ऑलरेडी अवेलेबल ओके द सेकंड थिंग जो अब हम इसको मैं दिखाती हूँ लाइक हाउ वर्ड्स डिफरेंस कितना है मैनुअली में इंसर्ट करने में और बाय यूजिंग अ रेफरेंस सॉफ्टवेयर सो हमारे पास जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल सेफ्टी सिस्टम तो वी राइट इट सर्जिकल सेफ्टी अगर मैं इसी आर्टिकल को मैंने साइट करना है अगर मैं बात कर रही हूँ सर्जिकल सेफ्टी की अब आगे मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको साइट के लिए जाना पड़ेगा यहाँ से मैं कॉपी करूँगी पहली तो बात है कि मुझे मिल जाए कि जो स्टाइल मुझे चाहिए
अगर मुझे चैनल मिल जाता है, लाइक आई गो फॉर APA, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन का, मैं इसको कॉपी कर लिया एंड देन आई गो इन रेफरेंसेस की हेडिंग दी मैंने एंड देन यहाँ पेस्टेड। अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ भी मुझे 1 को ऐड करना होगा एंड देन इधर भी मुझे मैन्युअली आई हैव टू डू दिस थिंग कि आई हैव टू ऐड 1। जबकि अगर मैं इस सारे प्रोसेस को अगर मेंडले से करती, अगर एक ऑटोमेटिक मतलब ऑनलाइन ही रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर से, सो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। जैसे सिंपली आई हैड टू प्रेस दिस एंड देन मेंडले वेब इंपोर्टर। एक मिनट ये ओपन हो जाए, एक मिनट वंस अगेन, क्यों नहीं चल रहा? ओके लेट मी चेक। ओपन ओके इट्स पता नहीं क्यों स्टक हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मेडले वेब इंपोर्टर कौन किया? ओके हमारे पास मेडले वेब इंपोर्टर हो गया है। साइनिंग इन, इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज द अकाउंट इज एसोसिएटेड विद एल्सवेयर का, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह का भी आप अकाउंट उसमें डाल सकते हैं। तो मतलब ये बहुत जल्दी से ऑन हो जाता है अभी, बस आई जस्ट बिकॉज आई गेस जूम से भी हम ऑनलाइन है तो उसकी वजह से इट्स जस्ट लाइक टेकिंग सम टाइम। क्या इशू आ गया है इसमें? ओके तब तक हम लोग दूसरी चीजें इसके ऑप्शन देख लेते हैं एज लॉन्ग एज इट इज रिफ्रेशिंग। इसमें अब है जो आगे जो होते हैं ना, मेंटली डेस्कटॉप जो होता है उसके भी अपने एक फीचर्स होते हैं, दे आर रियली नाइस टू यूज। उनमें इस तरह है हमारे पास के ओके सॉरी ये असल में नेटवर्क का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था। ओके एक मिनट इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ओके जो हमारे पास अब जो डेस्कटॉप है, मेंटली डेस्कटॉप यूजेज जो है, इसमें हमारे पास सिंपली ये होता है कि काफी इसमें देखिए जैसे सारे जो मैं आर्टिकल सेव करूंगी थ्रू द मेंटली वेब इंपोर्टर, दे वुड बी एडेड हियर ऑल रेफरेंसेस में। रिसेंटली एडेड अलग से होते हैं, माई पब्लिकेशन आई कैन ऐड हियर। इवन अगर मैं एक रिसर्च पे काम कर रही हूँ जैसे केस रिलेटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसका एक अलग से फोल्डर बना लूँ जिसका मैं नेम कर दूँ कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आई जस्ट एडेड के, या न्यू, या फिर स्ट्रेस का फोल्डर बना देती हूँ। और उसमें ये होगा कि आई कैन जस्ट ऐड, इधर से मैं मूव करूँ उनको और सारे जो आर्टिकल्स मेरे स्ट्रेस से रिलेटेड है मैं उन सबको एक फोल्डर में डालूँ। सो इफ आई एम वर्किंग ऑन 2 and 3 रिसर्चेज एट द सेम टाइम, तो आई कैन जस्ट ऐड देम हियर ताकि मेरे जो रेफरेंसेज हैं उनको आई कैन हैव देम एट माय हैंड, और मतलब हमेशा। एंड आई एम रियली सॉरी बट आई विल जस्ट मैं 10 minutes में आई विल जस्ट कवर इट ऑल। ओके सो वेयर वर वी मेंटली, अच्छा हाँ यहाँ मैंने इसका बता दिया था कि वी कैन मेक अ न्यू फोल्डर। और एक और जो अच्छी चीज होती है दैट इज कि ग्रुप वाइज जो आप कर सकते हैं, जैसे कि इफ आई गो हियर और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिसर्च कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू शेयर ऑल माय रेफरेंसेस विद देम, बट आई जस्ट वांट टू शेयर सम स्पेसिफिक रेफरेंसेस विद देम जो उस रिसर्च से रिलेटेड हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगी जिसमें मैं अपने उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें ऐड करूंगी एंड देन आई वुड मैनेज द ग्रुप। और इसमें मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आई सेंड एन इनवाइट लिंक टू ऑल माय फ्रेंड्स जो उस रिसर्च में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो फिर ये होगा कि जो ये आपका फोल्डर होगा ना, ये उनके साथ सबकी रिसर्च, उन सबकी रेफरेंस, उन सबके मेंटली के अंदर ओपन हो जाएगा। तो मतलब जो फिर आप अपना आर्टिकल इसके अंदर सेव करेंगे ना, इस ऑर्गन डोनेशन के जो अलग से फोल्डर में, तो दे ऑल कैन व्यू इट एट द सेम टाइम। ओके और जो नेक्स्ट चीज़ है अब हमारा एक मिनट इसको मैं शो कर देती हूँ लाइक हाउ टू एड इट। अब जो सर्जिकल सेफ्टी वाला था, वी जस्ट गो हियर, मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एड ऑन किया and then I just went here. Citation style मैं adjust करूँगी according to the journal. I can choose an APA, American Psychological Association का, इसका अभी अवेलेबल नहीं है तो वैनक्यूवर पे हम लोग आ जाते हैं। ओके एंड देन रेफरेंसेस में अब मैं यही ही करती हूँ, वही जो आर्टिकल मैंने ऐड किया था इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल सेफ्टी का, मैंने अपनी मतलब लाइन लिखी और मैंने आगे रेफरेंस ऐड करना है। आई विल जस्ट प्रेस ऑन दैट आर्टिकल एंड देन आई विल इंसर्ट इट। अब आप ये कर सकते हैं कि आप लोग पूरा सब कुछ आर्टिकल लिखते जाएं, जैसे कि मैं आगे भी लिख जाती हूँ, लाइक आगे मैं लिख देती हूँ मेटा एंड देन आई ऐड अनदर वन, दूसरा मैं साइटेशन ऐड कर देती हूँ और फिर आई एम जस्ट लाइक वर्किंग और मैं सारी साइटेशन ऐड करती जा रही हूँ। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं बार बार रेफरेंसेस में जाऊँ और उनको मैन्युअली ऐड करूँ।
And when I'm done with my article, I can just simply go here, और मैं जब insert करूँगी bibliography, तो ये automatically ही हमारे पास add हो जाएगी bibliography. इसका एक और अच्छा फायदा ये हो जाता है कि अगर मैंने एक जर्नल में सेंड किया है जो वैनक्यूवर स्टाइल यूज करता था, लेकिन वो वहां से रिजेक्ट हो गई है, या फिर आई वांट टू चेंज कि किसी और जर्नल में मैं सेंड करना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपली ये नहीं करूंगी कि अब मैं मैन्युअली ही जाऊं, इन सबको मैं कॉपी करूं, इन सबके जो हैं साइटेशंस को मैं ओपन करूं, और इधर से मैं मतलब फिर से मैं जाऊं, आई जस्ट साइट इट अगेन, और फिर मैं सबको मैन्युअली चेंज करूं. अब मैं सिंपली अगर मैं जाऊंगी यहाँ साइटेशन स्टाइल में, आई विल जस्ट चेंज माई साइटेशन स्टाइल, AMA का मैं कर दूं, या फिर जो भी यहाँ अवेलेबल आ रहा होगा उसको मैं साइटेशन स्टाइल को अपडेट करूंगी, साइटेशन स्टाइल को, एंड इट विल जस्ट चेंज. आई गेस इसके साथ भी अवेलेबल नहीं है इन इस फॉर्म में. तो जब मैं इसको अपडेट करूंगी ना, तो वैसे इट जस्ट हैपेंस कि ये जो होता है ना उसी वक्त ही अपडेट हो जाता है आपके, और यू डोंट नीड टू मैन्युअली चेंज ऑल दिस थिंग्स. आपका सिंपली जो होता है जब आप जैसे ही अपडेट करते हैं उसी वक्त तो अपडेट हो जाता है. और इवन ये जो होते हैं हमारे पास जो ऊपर साइटेशन में शो हो रहा होता है, तो ये भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर आप लोगों ने मे बी अपना आर्टिकल कभी सेंड किया होगा टू एनी जर्नल, तो दे आस्क यू कि आपने जो अपने साइटेशंस हैं उनको आपने डालना है लाइक इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्मॉल ब्रैकेट्स, तो वो हर जर्नल के अकॉर्डिंग होते हैं, और जब आप साइटेशन स्टाइल जिस तरह डालते हैं तो उसके मुताबिक वो चेंज हो जाते हैं. जैसे कि इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, हमने अब, और ये जो एक और अच्छी बात ये होती है कि जस्ट आपको ये साइट पे ये भी शो कर रहा होता है कि ये साइटेड है या नहीं है. तो जब व्हेन यू आर डूइंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल मैं साइट कर चुका हूँ और कौन सा नहीं कर चुका. तो इसमें ये होता है कि ये आपको शो कर देता है कि यू हैव साइटेड दिस आर्टिकल, इस वाले के नीचे भी आ रहा होगा. और इफ आई ऐड अनदर वन दैट इज के अबॉर्शन का, तो इसके साथ भी मतलब वो शो कर रहा है. अब इसको मैं अगर चेंज करूँ साइटेशन स्टाइल को, ओके, इसमें कि हम जब आर्टिकल पूरा लिखेंगे तो देन इट विल जस्ट वर्क. तो ये दैट वाज अबाउट मेंडले. और इसका जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ये हमारे पास ये होती है कि जैसे कि इफ आई हैव एडिट दिस आर्टिकल दैट इज प्रिजनर्स ऑन डेथ रो, और मैंने मतलब पहले ये कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स को रीड कर रही हूँ ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू, और अब मैंने जो मतलब अभी मैंने आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट नहीं की, तो आई कैन फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि इस आर्टिकल में मैंने मेनली क्या पढ़ा था, क्योंकि पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ लिया. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट गो हियर, और मेरे पास अपनी ही नोटबुक है, और जो नोटबुक है इसमें मैं सिंपली आई विल जस्ट गो एंड मैं जो है ना इधर अपने नोट्स ऐड कर सकती हूँ, ऐड जनरल नोट्स अबाउट दिस रेफरेंस है, और उसमें मैं मेंशन कर दूंगी कि इसका जो है मेथोडोलॉजी अच्छी है, या आई कैन राइट अबाउट दिस थिंग दैट इसकी पॉपुलेशन अच्छी थी, या फिर इसका जो रिसर्च एनालिसिस के स्टेप्स थे दे वर गुड, ताकि अब ये ना हो कि जब मैं व्हेन आई एम डन विद माय लिटरेचर रिव्यू फिर मुझे फिर से इन सबको रीड करना पड़ रहा हो. तो इसमें सिंपली ये होगा कि आई जस्ट नीड टू डू दिस थिंग कि आई विल जस्ट गो बैक, और ये देखिए इसका इवन व्यू भी इट्स लाइक वेरी नाइस, PDF फॉर्म में शो करता है एंड सब कुछ आ जाता है उस तरह करके. अब मैं इसको वापस गो बैक, तो फिर जो होगा ना इसमें मैं अपने नोट्स लिख दूंगी, एंड देन आई कैन जस्ट लाइक व्यू देम हियर, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये रेफरेंस किसके बारे में था. अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इट कि ये भी बता देता है कि इसका सोर्स क्या है, द ईयर, द ऑथर्स, एंड दे आर ऑल मतलब आपस यही सारे आ रहे होते हैं. तो इफ आई हैव टू यूज द फिल्टर्स, जैसे मैं टैग्स अगर यूज कर लेती हूँ, अभी हमने टैग्स तो कोई भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन अगर मुझे ऑथर के वाइज उसको डिवाइड करना है तो मैं उसको यहीं से सर्च करूंगी, और मेरे मतलब आई कैन यूज के ऑथर फिल्टर यूज कर सकते हैं. जैसे कि लिन है, और मैंने उसको लिन से याद रखा हुआ था अपने आर्टिकल को, तो फिर आई विल जस्ट राइट लिन, और फिर हमारे पास वो आर्टिकल आ जाएगा. सो दैट वाज अबाउट कि रेफरेंसेस की. फिर हमारे पास कलेक्शंस आ जाती हैं, एंड द ग्रुप्स भी. ग्रुप इज अ वेरी नाइस फीचर. अगर आप इवन लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं और आप यूज कर रहे हैं, तो एक उस पर आप काम करना चाह रहे हैं, तो दैट इज वेरी नाइस कि आप अपने सारा जो है हर बंदा जो है मतलब कोई और मेरी फ्रेंड कोई आर्टिकल्स रीड करिए, शी कैन ऐड देम इन द ग्रुप. मैं जो सारे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगी. फर्दरमोर ये है कि मैंने मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस डाल चुके हूँ एंड आई हैव टू लाइक सर्च फॉर देम, तो मैं यहाँ से आई कैन सर्च फॉर माय रेफरेंसेस. और ये इसके पास हमारे पास यहाँ भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं. मतलब इसमें ऑल रेफरेंसेस हैं, फेवरेट्स हैं, पब्लिकेशन, सब कुछ यहीं आ रहा है, ग्रुप्स हैं, कलेक्शंस हैं, और ये सारा यहाँ विजिबल है. साइटेशन स्टाइल है, और साइटेशन स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं. ये अभी एरर दे रहा है एंड आई डोंट नो अबाउट इट कि क्यों दे रहा है. और
एंड ये हमारे पास आ जाता है कि अगर इवन ऐसा होता है कि मैंने अभी आर्टिकल को इसको ऐड किया वेब इंपोर्टर को, असल में मेरा इंटरनेट कनेक्शन लाइक बात ही नहीं मान रहा, और तो ये अभी ऑन हो जाता है ना, तो आई वुड जस्ट हैव क्लिक ऑन द आर्टिकल और वो आर्टिकल जो है ना सेव हो जाता है। तो जब आर्टिकल सेव हो जाता है ना, तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि कभी कभी वो नहीं आ रहा होता क्योंकि इसी वक्त आपने ऐड किया है एंड नाउ यू आर यूजिंग वर्ड, तो व्हाट यू वुड डू दैट यू वुड जस्ट अपडेट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड देन इट वुड गेट एडेड इन योर लाइब्रेरी, और फिर उसको सिंपली यू कैन जस्ट ऐड देम। और इसका आपको फिर ये नहीं होता है कि जस्ट आप बाद में चेंज कर रहे हैं या फिर आपने मतलब अपने रेफरेंसेस को चेंज कर रहे हैं, यू कैन जस्ट गो एंड अपना अपडेट रेफरेंसिंग स्टाइल कर सकते हैं। इवन क्या होता है कि अगर आप वर्ड में अपना वर्ड नॉर्मल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ऑफलाइन वर्ड, तो उसमें भी ये सारे फीचर्स जो हैं आपको शो हो रहे होंगे। तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि उसमें भी आप मतलब यू कैन जस्ट लाइक गो एंड अपडेट आपके सारे रेफरेंसेस को, और सारे रेफरेंसेस जो होते हैं दे जस्ट गेट अपडेटेड। ओके, आई गेस हाउ टू इंपोर्ट साइटेशन फ्रॉम आर्टिकल इन डेस्कटॉप मेंडले में। तो असल में वो यही है फीचर है, लेकिन वो अभी ऑन ही करने दे रहा। जस्ट मैंने आर्टिकल ओपन किया हुआ है ना, तो मैं वेब इंपोर्टर पे क्लिक करूंगी और अभी मेरा नेट थोड़ा सा सही आ रहा होता है, तो इट वुड हैव जस्ट ओपन, और मैं जब उसको करती ना कि सेव एज साइटेशन, तो इट वुड जस्ट सेव इन माय लाइब्रेरी। और फिर जब मैं उसको मतलब इधर चाहूंगी तो यहाँ इस तरह करके व्यू हो रहा होगा, तो फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अब जहाँ जो है इफ़ यू आर लाइक यूजिंग ऑफलाइन वर्ड, तो उसमें भी आपके पास सारा इसी तरह करके आएगा। जैसे मैं रेफरेंसेस में जाऊँगी, मेंडले साइट, और ऑफलाइन में भी मतलब यू कैन इजीली यूज इट। जैसे अब इसको मैं ओपन करूँ मेंडले साइट को, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, और फिर हम उसको शेयर कर लेते हैं। ये भी मतलब बिल्कुल उसी तरह ही आता है जैसे कि हमारे पास ऑफलाइन वर्ड में आ रहा है। Yes, so that was it about Mendeley. So अगर आप लोग even कुछ लोग होते हैं they find it EndNote using EndNote easier, so that's a good thing, but I personally find Mendeley very easy, क्योंकि Mendeley में ये होता है कि बड़ी easily आप like you can easily add an article, आप कुछ भी article पढ़ रहे हैं तो आप easily उसको add कर सकते हैं, और उसको even उसी वक्त ही आपके मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन वेब के साथ भी अटैच है, तो फिर उसको आप लोग यूज भी कर सकते हैं। And that was it. कोई किसी का क्वेश्चन है तो you can ask. If anyone has question, please you can ask her. No. Okay. Thank you you so much. Thank you so much, Maya Fatma. It was a Welcome. wonderful and amazing session. Referencing is always an issue, but you really made it easier for us. Thank you so much.